अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल भाई ने किया है अपनी स्क्रीन पे। आप लोग देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में से कौन सी स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए जिसका विन रेट ज़्यादा हो। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज नया बंदा जब ट्रेडिंग मार्केट्स की तरफ आता है तो ऑब्वियसली उसको कहीं से भी अगर उसने ट्रेडिंग सीखनी है तो उसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। यानी सोशल मीडिया पे वो देखते हैं कि एक ट्रेडर है, वो सक्सेसफुल है, वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है, फॉरेक्स फैक्ट्री, investing.com पे जो आने वाले इकोनॉमिक नंबर्स न्यूज़ है उसको देख रहा होता है। एक बंदा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता है, एक बंदा टेक्निकल इंडिकेटर्स करता है और एक बंदा जो है वो ये एसएमसी, आईसीटी इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहा होता है। तो मैं कौन सी अप्रोच सीखूं, और इन सारी अप्रोचेज़ में से किसी एक को फाइनलाइज करने से पहले ही वो सबसे बड़ी गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि सारी अप्रोचेज़ को सीख के वो ट्रेडिंग करेगा तो उसकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगी। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं कि डिफरेंट एसेट्स की वैल्यूज़ पे आप बेट कर रहे होते हैं। यानी कि फ़लाँ मार्केट की वैल्यू ऊपर जाएगी, नीचे गिरेगी, उसकी कीमतों की वैल्यू ऊपर जाएगी, नीचे गिरेगी। और ये काम करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते, मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं जिनमें से आपके पास मुख्तलिफ, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, ये तमाम चीज़ें। अब इनमें से, और मकसद इनका एक ही होता है कि सही प्रोडिक्शन आपको निकाल के दें मार्केट में कीमतों के ऊपर या नीचे जाने के लिए। तो इनमें से किसी एक को आपने सीखना होता है, किसी एक को आपने मास्टर करना होता है। अब इस सवाल का जवाब जो है ना वो आपको अगले इस सवाल में मिलेगा जो मैं आपसे करूंगा, और आपको पता लग जाएगा कि ऑन भाई बेसिकली जो है वो क्या, ऑन भाई का ओपिनियन क्या है इस सवाल के ऊपर। देखिए, पहाड़ों में गए हैं, आप जाते होंगे पाकिस्तान में, अगर आप रहते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, या कहीं भी आप हैं, कहीं भी माउंटेन रेंज पे आपका तजुर्बा हो गाड़ी ड्राइव करने का। अब आपके पास मिसाल के तौर पे अगर चंद गाड़ियां हैं, आपके पास होंडा है, टोयोटा है, आपके पास मर्सिडीज़ है, आपके पास कोई एसयूवी है, आपके पास सुजुकी है, तो आपसे पूछा जाए कि इन गाड़ियों में से पहाड़ पे ज़्यादा अच्छी कौन सी गाड़ी चढ़ेगी, तो इसका जवाब अब आप बताएं। सोचें ज़रा, 10 सेकंड ले लें और आप सोचें। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। अब हर बंदा यहाँ पे जो मैंने गाड़ियाँ बताई हैं ना उसमें से कैटेगराइज कर रहा है कि अच्छा, एक बंदा सोच रहा है जो एसयूवी है, जो 4 व्हील ड्राइव है, वो ज़्यादा अच्छी चढ़ेगी ऊपर। एक बंदा सोच रहा है कि नहीं यार, होंडा नीचे से लगेगी, ज़रा लो बेड होती है, वो नहीं, टोयोटा जो है वो ज़्यादा अच्छी ऊपर नहीं। इसमें अब गाड़ियाँ इर्रेलेवेंट है। पहाड़ पे अच्छी गाड़ी वो चढ़ेगी जिसका ड्राइवर अच्छा है। बात समझ रहे हैं? और ये पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं ना, वो मेरी बात समझ पाएंगे। सुजुकी के बुलान डब्बे इस तरीके से पहाड़िए चढ़ाते हैं पहाड़ों के ऊपर कि आप अपनी फॉर्च्यूनर भी नहीं चढ़ा सकते। कभी नोट किया आपने? नॉर्दर्न एरिया में जब आप जाते हैं तो बुलान डब्बे कैसे चढ़ रहे होते हैं, सुजुकी मेहरान कैसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही होती है, वो पुरानी जीपें जहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ नहीं होती, वो ड्राइवर देखें आप। तो ये डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर कि ड्राइवर का स्किल क्या है। गाड़ी आप जो मर्ज़ी ले आए, आप लैंड क्रूज़र लेके आ जाएं, अनाड़ी ड्राइवर को बिठा दें और उसे कहें चढ़, और साथ एक मेहरान दे दें आप प्रोफेशनल ड्राइवर को, पहाड़िए को, जो पहाड़ों के ऊपर जो एक्सपीरियंसड है। आप देखेंगे वो मेहरान क्या करती है, और लैंड क्रूज़र वाले को समझ नहीं है कि करना क्या। तो ये समझें इस चीज़ को। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे इस सवाल में ही आपको जवाब मिल जाएगा आपके उस सवाल का जो आपने मुझसे किया, कि डिपेंड करता है कि जो भी स्ट्रैटेजी आपके पास है या जिस स्ट्रैटेजी को भी आप फॉलो कर रहे हैं ना। आपने कहा कि विन रेट किसका ज़्यादा है। पहली बात तो विन रेट रेलेवेंट ही नहीं है। ये अपनी स्क्रीन पे आप एक ट्रेडर देख रहे हैं, इसका नाम है रिचर्ड डेनिस, और ये मैं फ्लूक नहीं मार रहा, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो, आप गूगल के ऊपर सर्च कर लो। ये वो बंदा है कि जो एक छोटे से ट्रेड अकाउंट को 200-400 मिलियन डॉलर पे ले गया था, और जैक डी श्वेगर की मार्केट विजिट सीरीज़ के अंदर बाकायदा इसको कवर किया उन्होंने। और लेजेंडरी, जिसे कहते हैं बाबाए ट्रेडिंग की दुनिया का बाबा, दादा, ये वो बंदा है, ठीक है। और आपको पता है इसका विन रेट कितना था? करो, गूगल करो, मेरी बात पे अगर यकीन नहीं, गूगल करो। इसका विन रेट 5% था। यानी 5% का मतलब है कि अगर इसने 10 ट्रेड्स लिए हैं ना, तो इसकी आधी ट्रेड ठीक होती थी या एक सही होती थी, 9 इसके लॉसेज होते थे। और ये बाबा, तो विन रेट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आज की वीडियो का ये टॉपिक नहीं है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। फिर किसी और दिन आपको मैं समझाऊंगा अपने पास यहाँ बिठा के कि विन रेट रेलेवेंट क्यों नहीं है और विन रेट पे आपने ज़्यादा फोकस क्यों नहीं करना, ठीक है। एक छोटी सी बात करके आगे बढ़ जाता हूँ कि
किसी सक्सेसफुल ट्रेडर ने कहा था कि डजेंट मैटर इफ़ यू आर राइट और रॉन्ग इन द मार्केट, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू हैव मेड व्हेन यू आर राइट, हाउ मच यू लॉस्ट व्हेन यू आर रॉन्ग। यानी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका विन रेट क्या है, फ़र्क ये पड़ता है कि जितनी भी ट्रेड्स आपने विन की हैं उनमें पैसा बनाया कितना, और जितनी आपने लूज़ की उसमें पैसा गवाया कितना। ठीक है, तो विन रेट रेलिवेंट नहीं है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, इन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में जो स्ट्रैटेजी है आपका स्किल लेवल क्या है, आपने उस स्ट्रैटेजी को मास्टर कितनी हद तक कर ली है। बात समझ रहे हैं? अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी, मिसाल के तौर पे आप देखें ना, पैसे तो फंडामेंटल एनालिस्ट भी, फंडामेंटल ट्रेडर भी बना रहा है, जो फंडामेंटल ट्रेडिंग कर रहा है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो है ना, वो सिर्फ किसी एक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड नहीं है कि आप कहें दुनिया में जो 10% लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, या ज़्यादा पैसा जो लोग बनाते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, या ज़्यादा पैसा जो लोग बनाते हैं वो एसएमसी, आईसीटी या प्राइस एक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो हैं उनमें आपको एक बैच मिलेगा जो फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं, एक बैच मिलेगा जो टेक्निकल ट्रेडिंग करते हैं, एक बैच मिलेगा जो एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन करते हैं। ठीक है, तो पैसे तो सब बना रहे हैं और पैसे गवा भी सब रहे हैं। डिपेंड करता है कि जो भी स्किल आपने सीखा है मार्केट में कीमतों की तब्दीलियों को गेस करने का, ठीक है, प्राइस प्रिडिक्ट कर, वो आपकी कमांड कितनी है उसके ऊपर। ठीक है, सारे ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सारे जो डिसिप्लिन्स हैं, ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, प्राइस एक्शन, आईसीटी, एसएमसी, ये सारे ब्रिलियंट हैं अपनी अपनी जगह पे। ये ब्रिलियंट है और ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स के तजुर्बात और मुशाहिदात पे मबनी ये इसकी थेरी बनी हुई है, इन कॉन्सेप्ट्स की। बात समझ रहे हैं? जैसे जो डॉक्टरी है, डॉक्टरी जो डॉक्टर्स बनते हैं, डॉक्टरी भी तजुर्बात और मुशाहिदात के ऊपर थ्योरेटिकल नॉलेज डेवलप किया गया है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है और ओवरऑल साइंस जितनी भी है उसमें सब में ऐसा ही है। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि आप किस हद तक स्किल्ड ड्राइवर हैं, कि आपके हाथ में फिर कोई भी मार्केट आ जाएगी, आपके हाथ में कोई भी स्ट्रैटेजी, आपने मास्टर किस हद तक किया उसको। और मास्टरी हमेशा प्रैक्टिस से होती है, याद रखना। इसके ऊपर मैंने बाकायदा सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं आपके लिए कि अक्सर लोग इस कन्फ्यूजन और गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि जितने ज़्यादा कोर्सेज वो कर लेंगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ वो देख लेंगे, उतना ज़्यादा वो ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने प्राइस एक्शन पकड़ा है तो प्राइस एक्शन के कीड़े बन जाओ, इतना सीख लो प्राइस एक्शन को, जितना नॉलेज प्राइस एक्शन से रिलेटेड है सब आपको पता हो, और फिर प्रैक्टिस, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करो। आज अगर एक कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का सीखा है, कम से कम अगले 6 महीने सिर्फ उस एक चीज़ को प्रैक्टिस करके फिर अगले कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन पे आपने जाना है। ठीक है, फिर उसको 4-5 महीने प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है आपने। यही वो वजह है, आप देखें कि मेरी जो, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और मैं जब वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ, आप देखें टोटल गिन के 3 से 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो सोचें, क्या मुझे 15 साल लग गए सिर्फ 3-4 स्ट्रैटेजीज़ को सीखते सीखते? नहीं, ये 15 साल उन 3-4 को हज़ारों दफ़ा प्रैक्टिस करते करते लग गए। तभी इस जगह पे मैं बैठा हूँ कि जहाँ पे प्राइस चार्ट मेरे सामने आप लेके आते हैं, पहले 10 सेकंड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा यार मार्केट ने नेक्स्ट क्या कर सकती है मार्केट, या इस मार्केट में ट्रेड है या नहीं है। तो आई होप आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, गल्लां बड़ियां ना दिल करता है धड़नल करन नूं, क्योंकि वो सब्जेक्ट ने कि जिन्होंने जिन पर घंटों बात हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि इन वीडियोस के जरिए हम 8-10 मिनट की वीडियो मैक्स रखते हैं ताकि एक ऑडियंस इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहे और टू द पॉइंट काम की बात आपको मिले। मजीद प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के ना सिर्फ ट्रेडिंग कोर्स बल्कि बाकी एक्टिविटीज़ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट sayyadon.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पर आप क्लिक करोगे, वेब पेज हमारा ओपन होगा जहाँ पर हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिसको फॉलो करके एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का खुद को हिस्सा बना के आप अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर का प्रोफेशनल लेवल पे आगाज़ कर सकते हैं। ख्याल रखें, शुक्रगुजार हूँ अपने वक्त निकालें वीडियो देखने के लिए। बातें मेरी यूज़फुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।